सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की मंजूरी मिली है। अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। वहीं पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को 2 वर्ष में रोजगार के लिए जापान और जर्मनी भेजने का निर्णय लिया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने औद्योगिक मामलों से जुड़े लाखों कर्मचारियों और कंपनियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक नई व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं होती, तब तक पुराने श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण ही सभी मामलों की सुनवाई करते रहेंगे। सरकार ने यह आदेश औद्योगिक संबंध संहिता कठिनाइयों का निवारण आदेश 2025 के तहत जारी किया है, जो 8 दिसंबर 2025 से लागू हो गया है। परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश ने वाहनों का रिकॉर्ड सुधारने में बड़ा काम किया है। राज्य अब देश का पहला ऐसा प्रदेश बन गया है जहां पर वाहनों की दोहरी प्रविष्टियों को खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में हुए वाहन रिकॉर्ड सुधार से 2,50,00,000 वाहन स्वामियों की परेशानी दूर होगी। अब वाहन मालिक बगैर रुकावट के ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले पा रहे हैं। राजनगर में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में पहुंची लाडली बहनों के खातों में 1 क्लिक से राशि अंतरित की। उन्होंने कहा कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी है और सरकार का प्रयास है कि हर बहन आत्मनिर्भर बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो में कई विभागों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सरकार के बीते 2 सालों के कामकाज का ब्यौरा लिया। सीएम ने भोपाल मेट्रो के लोकार्पण की तारीख का भी ऐलान कर दिया। सीएम ने बताया कि 21 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए समाधान योजना 2025-26 चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत बिजली बिलों का सरचार्ज माफ किया जा रहा है। 3 नवंबर से लागू की गई समाधान योजना का लाभ अब तक हजारों बकायाबार उपभोक्ता उठा चुके हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुरैना वृत्त में करीब 8 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। यहाँ 33 करोड़ से ज्यादा की मूल राशि जमा हो चुकी है। बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ताओं का 28 करोड़ का सरचार्ज माफ किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड के दमोह, छतरपुर, पन्ना और कटनी में 4 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि दमोह सागर को 2 नेशनल हाईवे को जोड़ने वाले 4 लाइन सड़क की सौगात मिलने जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भव्य 5 स्टार होटल बनाने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों के बीच कार बाइक जल्द ही सरबट दौड़ेंगी। यहाँ की संकरी रोड के स्थान पर अब 4 लेन चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। ये 4 लेन सड़क सागर से दमोह तक बनाई जाएगी। इसी के साथ प्रदेश के इन दोनों बड़े शहरों के बीच का सफर न केवल और आरामदायक बन जाएगा। अधिकारियों के अनुसार सागर दमोह मार्ग का हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंतर्गत उन्नयन एवं निर्माण किया जाएगा। इंडिगो की उड़ानों का संचालन अचानक बंद होने का सीधा असर न केवल यात्रियों पर पड़ा है, बल्कि इसने सरकारी खजाने को भी चपत लगाई है। अकेले भोपाल हवाई अड्डे को संकट के इन 5 दिनों में ही 1 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरे व्यस्त हवाई अड्डों का नुकसान कई गुना अधिक होगा। भोपाल से किसी भी विमानन कंपनी का टिकट बुक कराने पर यात्रियों को यूजर डेवलपमेंट फीस, UDF, रीजनल कनेक्टिविटी चार्ज और एविएशन फीस के रूप में करीब 700 रुपए देने होते हैं। 13 दिसंबर को लगने वाले नेशनल लोक अदालत में नगर निगम अपने संपत्ति कर और जलदर के बकायादारों को अधिभार में छूट देगा। ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार की राशि 50,000 रुपए बकाया है, उन्हें केवल अधिभार में 100% की छूट दी जाएगी। 50,000 से अधिक एवं 1 लाख रुपए तक बकाया राशि पर केवल अधिभार में 50% तक की छूट और 1 लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25% की छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं कई महीनों से हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही विस्तार होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है। संभावना है कि इस तिथि के आसपास पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी नेताओं का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा।
मध्य प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और वर्तमान खजुराहो सांसद वीडी शर्मा छोटे से हर कार्यक्रम में लोगों के बीच पहुंचते हैं। बच्चों से भी वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन एक कार्यक्रम में उन्हें एक छात्रा की नाराजगी झेलनी पड़ गई। स्टूडेंट ने तो उन्हें ये तक कह दिया कि नमस्ते तो ठीक है, हमारे पास फालतू टाइम है क्या। ये सुनते ही उनके चेहरे के रंग उड़ गए। मऊगंज जनपद अध्यक्ष नीलम सिंह परिहार, उपाध्यक्ष राजेश पटेल और सदस्य शेख मुख्तार की गंभीर शिकायतों के बाद जनपद पंचायत मऊगंज में वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा खेल उजागर हुआ है। शिकायत में 49,37,000 रुपए से अधिक के संदिग्ध भुगतान का आरोप लगाया गया था। जिला पंचायत के निर्देश पर गठित जांच समिति ने 25 सितंबर 2025 को अपना प्रतिवेदन जिला पंचायत रीवा को सौंप दिया, जिसमें 31,18,833 रुपए की वित्तीय अनियमितता प्रमाणित हुई है। मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागली से जुड़े परिजनों पर मादक पदार्थ तस्करी के आरोपों को लेकर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। इसी कड़ी में मंगलवार दोपहर सतना के सिविल लाइन चौक पर युवक कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण भी हो गई। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राज्य मंत्री के रिश्तेदारों के खिलाफ गांजा और प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी जैसे गंभीर मामलों में पुलिस कार्रवाई हुई है। उनका कहना है कि ऐसे नैतिक आधार पर मंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश के खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में आज एक मुस्लिम युवती ने सनातन धर्म अपनाकर हिंदू युवक से विवाह रचाया। खंडवा जिले के गुड़ी गांव की रहने वाली सानिया अली ने खंडवा के ही निखिल कोचले से विवाह किया। विवाह के बाद सानिया सती कोचले नाम से अब पहचाने जाएगी। दोनों का हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया।